नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं और आज नामांकन के दिन राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन में जुटे नजर आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिससे माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आने वाला है। वहीं कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन के जरिए ताकत दिखाने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीजेपी आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी करेगी, जिससे चुनावी अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर जुड़ गई हैं। किस तरीके से आज का दिन देखा जा सकता है? पंचकुला में बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल नामांकन आज दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पूरे हरियाणा में जहाँ गर्मी ने तापमान बढ़ाया हुआ है, वहीं पंचकुला में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। यहाँ पर आज दो राजनीतिक पार्टियों के जो मेयर कैंडिडेट हैं उनके द्वारा नामांकन पत्र भरा जाएगा और उससे पहले भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ पर भाजपा मेयर प्रत्याशी की बात करें तो श्यामलाल बंसल के नामांकन पत्र में जो है कार्यक्रम है मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी खुद शिरकत करेंगे। इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज नेता यहाँ मौजूद रहने वाले हैं और वहीं जो कांग्रेस मेयर प्रत्याशी है सुधा भारद्वाज, उनके नामांकन पत्र कार्यक्रम में भी जो है दीपेंद्र गुप्ता, सुरजेवाला और पंचकुला से जो विधायक हैं चंद्रमोहन, वो शामिल होंगे। तो दोनों जो कैंडिडेट हैं वो आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे, क्योंकि 25 अप्रैल को जो है नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। तो आज पंचकुला में अगर बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहने वाली हैं। कई दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के और बीजेपी के वो यहाँ रहेंगे, अपने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल, उनका जो कार्यालय है चुनाव कार्यालय, उसका भी शुभारंभ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। उसके पश्चात जो एक रैली निकाली जाएगी उपायुक्त कार्यालय पर, जहाँ पर नामांकन पत्र भरे जाएंगे और आने वाले दिनों में कई दिग्गज नेता जो है वो चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। पंचकुला में कई बड़े नेता जो है रैलियां कर सकते हैं। तो आज से जो है सरगर्मियां तेज होंगी। जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच जाके अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल दोनों पार्टियों की कितनी तैयारी है? जैसे कि जानकारी मिल रही है बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है, आज दोनों नामांकन करेंगे। तो कैसी तैयारी नामांकन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो नामांकन कार्यक्रम है उसमें काफी लोगों के आने की उम्मीद थी, जिसके चलते जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था जो प्रभावित ना हो उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो भाजपा प्रत्याशी के जो कार्यालय है उसके कार्यक्रम में पहुंचेंगे, हवन यज्ञ किया जाएगा और उसके पश्चात जो है नामांकन पत्र भरा जाएगा। तो सभी जो है राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में चुनाव मैदान में उतरेंगे, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। तो विपक्ष यहाँ पर जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कई नए विकास कार्य जो पिछले किए गए हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और आगे की जो रणनीति है वो बताएंगे। अब बिल्कुल अगर तारा बात की जाए बीजेपी के जो उम्मीदवार है श्यामलाल बंसल और कांग्रेस से सुधा भारद्वाज, किस तरीके का मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा है? जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितने एक्टिव ये रहते हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दोनों नेता जो है कड़ी टक्कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस में प्रत्याशी सुधा भारद्वाज जो हरियाणा राज्य महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में वो एक्टिव है। अलग अलग कार्यक्रमों में अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की बात हो या अन्य मुद्दों को उठाने की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो वो उठाती रही है, जनता के बीच प्रिय रही है। वहीं जो श्यामलाल बंसल है वो भी 1980 कई सालों से जो है वो भाजपा में जो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और आखिरकार जो है उन्हें जो है मेयर प्रत्याशी यहाँ पर चुना गया है।
तो दोनों नेताओं का लंबा इतिहास है जो अपनी पार्टियों में, और लंबे समय से जो है वो अपनी पार्टियों में काम कर रहे हैं। तो दोनों में कड़ी टक्कर रहने वाली है। वहीं जो आम आदमी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, या फिर इनेलो की बात की जाए तो इनके प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। वो भी अलग अलग मुद्दों को लेकर जो चुनाव मैदान में कर रहे हैं। हाल ही में जो 107 करोड़ रुपए का जो गबन मामला था, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान जो विपक्ष है इस मुद्दे को जरूर उठा सकता है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी बिल्कुल सर, देखिए निकाय चुनाव को लेकर मेरा आपसे सवाल कि अब पंचकुला में बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कितनी तैयार लग रही है पार्टी, कैसी तैयारी? देखो, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि आपको मालूम है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इतना बड़ा संगठन अनुशासन से चलता है। और जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, विकास का रथ हरियाणा में चल रहा है, चाहे छोटी सरकार बनना हो, चाहे हमारी हरियाणा की सरकार बनना हो, चाहे केंद्र की सरकार बनना हो, इसमें जनता का आशीर्वाद जरूरी होता है। और जनता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। और जिस तरह से जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, चाहे लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाना हो, चाहे प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना हो, ये जनता के आशीर्वाद से संभव है। और जिस तरह से छोटी सरकार का भी, निकाय चुनाव को छोटी सरकार कहा जाता है अपने हरियाणवी भाषा में, तो जिस तरह से छोटी सरकार का चुनाव चल रहा है और जिस तरह से जन समर्थन हमारे को मिल रहा है, क्योंकि काम किया है हमने जमीनी सतह पर काम किया है। चाहे गलियां पक्की करवाना हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे सीवर नए डलवाने हो, चाहे सीवर साफ कराने हो, चाहे पुराना सीवरों की सफाई हो, चाहे नालियों की सफाई हो, चाहे बिजली की सफाई बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हल करना हो। और जिस तरह से अवैध कंपनियां पहले वाली सरकारों ने काटी थी, उनको नियमित भी हमारी सरकार ने किया। और जिस तरह से 24 घंटे हमारा हर कार्यकर्ता, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से 36 बरादरी के मसीहा हैं और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा मुख्य एजेंडा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और हर जगह कमल खिलने जा रहा है। ये जनता के आशीर्वाद से खिल रहा है। ये हमारी पार्टी की नीतियों से, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियों से, और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं और जिस तरह से जन सहयोग हमारे को मिल रहा है, ये अपना आप में उदाहरण है। क्योंकि आज तक लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनी थी किसी की भी, ना तो केंद्र में बनी थी और ना हरियाणा में बनी थी। तो ये अपना आप में जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और जिस तरह से कैंडिडेटों का हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, हमने कैंडिडेट जो मैदान में वही उतारे हैं जो जीतने वाले हैं और जिनको जन समर्थन है और जो बेदाग छवि के हैं। और इनकी तरह राजा का बेटा राजा नहीं बनता। हमारे यहाँ एक गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी समाज की हमारी बहन, हमारी महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। या तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी पता नहीं क्या बन जाता है। इनके यहाँ तो कोई कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा। एक तो सोनीपत वाला तो भाग जाता कल, बड़ा मुश्किल से उसको मना को ले आए। एक जनता में मैसेज जाना था, वो चला गया। तो कैंडिडेट डर के मारे भाग गया क्योंकि उसको हार निश्चित दिख रही है। और जिस तरह से ये सुधा बहन है, इनके हस्बैंड है वो संजीव भारद्वाज जी, वो मीडिया प्रभारी है, वो तो कोई कैंडिडेट मिला नहीं उन्हें, तो उन्होंने फिर टिकट वोटनी पड़ी। ऐसे ही इनका रेवाड़ी में जो इनका खैरी जिलाध्यक्ष है, उसकी धर्मपत्नी भी है रेवाड़ी की जो कैंडिडेट है। तो ऐसे ही इनका तो कोई टिकट उठने वाला है नहीं। तो इनका तो भागम भाग लग रही है। और जिस तरह से इनमें कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है,
कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं ये कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, अब नई कांग्रेस राव नरेंद्र जी की कांग्रेस है। तो इनमें तो आपस में लट बज रहा है। वो उस कांग्रेस को टिकट मिलनी है एमके में, एक कांग्रेस विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। किस तरह से बहनों का हमने 33% आरक्षण के लिए हमारी सरकार लेकर आई, और बीमा सखी योजना लेकर आई, ड्रोन दीदी योजना लेकर आई, लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए, और आधी आबादी तो बहनों की तरफ से बैठे नाराज होगी, क्योंकि हम बहनों को और ज्यादा मजबूत बना रहे थे, और ज्यादा भागीदारी दे रहे थे हम लोकसभा में, राज्यसभा में और इसमें विधानसभा में। इन्होंने विरोध किया, इससे साफ साफ जाहिर हो गया ये आधी आबादी हमारी बहनों की है जो ये दूर विरोधी है। मातृ शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है रामराजू जी, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बजरंग दास जी, आपने सुना रामराजू जी क्या कुछ कहते नजर आए, कई सारी बातें बोली उन्होंने कांग्रेस के लिए, महिला विरोधी पार्टी है कांग्रेस, कई सारी चीजें अपने कैंडिडेट्स के लिए वो भी ये कहते नजर आए कि विनिंग कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के और जीत उनकी पक्की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बुखलाहट है उनकी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी करती है, जिनकी बुखलाहट बोलती है, जनता को पता है। जिस प्रकार बंगाल में ये भाषा उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार जनता इनसे दुखी है, इन्होंने छोड़ा किसको है? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, आप जनता को निचोड़ के रख दिया। भ्रष्टाचार के राज में खर्च करके बोल रहा है, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मैंने, बिना पैसे लिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती है, पैसे लाओ काम कराओ घर जाओ, तहसील के अंदर बगैर पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं होती, 200 करोड़ रुपया घोटाला फरीदाबाद नगर निगम में हुआ, पानीपत में घोटाला, हिसार में घोटाला, चंडीगढ़ के पंचकुला में घोटाला, घोटाले की सरकार है, अरबों रुपया तो धार घोटाला करके, खनन घोटाला, शराब घोटाला है, पेपर लीक घोटाला, ये तो हर चीज के अंदर घोटाले की सरकार है। और जहाँ तक कि आज कहते हैं महिलाओं की 5 में से 4 टिकटें हमने महिलाओं के दी है। 2023 के अंदर सर्वसम्मति सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर एक महिला आरक्षण बिल पास किया था, इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? साफ के रखे बैठे 3 साल हो गए, जब तक तो लागू नहीं किया। आज नया ड्रामा कर लेके खड़े हो जाते हैं, इनके पास ड्रामा के सिवाय कुछ भी नहीं है। नोटंकी कंपनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो जनता से कोई लेना देना नहीं। आज किसान मर रहा है, किसान सड़कों पे है, आज 24 दिन हो गए, 24 दिन से गेहूं की परचेज नहीं है, उठान नहीं है, भुगतान नहीं है। मुख्यमंत्री जी गीत गाते, टुकड़े सुनाते हैं कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी, 48 घंटे में खरीद कर ली। 48 घंटे में तुमने खरीद कर ली तो 24 दिन में किसान क्यों बैठा है? क्यों मंडियों में क्यों लेकर बैठे हैं? ना तो आप इस टाइम तो खरीद हो रही है, ना उठान हो रही है, ना आप भुगतान कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जनता दुखी है। माँ बहनों की बात करते हैं, आज बहनें रसोई गैस के लिए लाइनें में लगाती, फिर 7 में लाइन में लगती, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन। बजरंग दास जी, आपने जो 5 नाम घोषित किए थे उसमें जो 4 आपने विमेंस को दिए, उम्मीदवार घोषित किया, उसको लेकर भी बीजेपी की प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं कि आपकी अपनी करीबी महिलाएं हैं जिनको इस तरीके से टिकट दिया गया, या फिर आपके पास विनिंग कैंडिडेट्स नहीं है? बताओ, प्रोफेशनल को लाकर टिकट देना गए तो टिकट लेने लगने भाई है, तो सीनियर होगा तो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको भी टिकट देंगे। 3 महीने से हमारी तैयारी थी, 3 महीने से नगर निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही थी। 1 महीने से हमने सबसे नाम मांगे, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने नाम दे दो, सबके नाम आए, 20 नाम आए होते। पंचकुला में एक वोट दिया जी, परवारी था, अरे परवारी क्यों था? उसकी मिसिंग महिला की हमारी स्टेट की प्रधान भी थी, आप ये थी कि और साथ में वो अधिकार नहीं है। दुनिया भर के कैंडिडेट और वहाँ मांग रहे थे, वहाँ पे रावल भी था, गिल भी थी, जो सीधे सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ा, और दुनिया भर के लोग कैंडिडेट थे मांगने वाले। ऐसे थोड़ी होता है टिकट ऐसे बाहर पड़ी है तो टिकट दे देंगे, और टिकट ले लो तुम लोग भाई। लोगों को सीनियर के हिसाब से जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी है। तो ये मैंने भी कहना चाहता हूँ, तो ये नगर निगम चुनाव को देखते हुए बुखलाए हुए, डरे हुए हैं।
और अगर फल्त बयानबाजी करना इनकी आदत सी बन गई है। क्या पूछा कोई मुद्दे की बात करी, नगर निगम में विकासकारी कोई बात करी, सफाई व्यवस्था कोई मुद्दा लिया, सीवरेज लाइन का कोई मुद्दा लिया, प्रॉपर्टी आईडी में मोटा घोटाला किया करोड़ों रुपया उन्हें बताया। ठीक है, हमने किस प्रकार घोटाला किया। ठीक है, जवाब लेते हैं भजन दास जी। 20 गुना हाउस टैक्स के पहले से 20 गुना रेट, 20 गुना कह रहा हूँ मैं, रेट बढ़ा दिए, पानी के 40 गुना रेट बढ़ा दिए बिलों के। कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं करेंगी। क्यों चर्चा? ठीक है भजन दास जी, ये आपके सवालों का जवाब लेते हैं। ठीक है, नगर निगम इनके राज में बगैर पैसे बनती हो तो बता दो। ठीक है भजन दास जी, लौटूंगे आपके पास। रामराज जी, आप इसमें भजन दास जी क्या कहते हैं नजर? प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा मुद्दा जो लगातार विपक्ष कहता है, अब नगर निगम के अंडर ये सारी चीजें आती हैं, लोग काफी परेशान हैं, कहते हैं कि चक्कर काटने पड़ते हैं, कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों की भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। रामराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में कोई भी आप कोई नई प्रक्रिया शुरू करते हैं, कोई नया डेवलपमेंट करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें सुधारीकरण था वो हमने कर दिया। और फर्स्ट आवर्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दे रखा है समाधान शिविर। फर्स्ट आवर्स में सभी अधिकारी जनता की समस्याएं सुनते हैं, इसको समाधान शिविर का नाम दिया गया है। सभी एसडीएम है, सभी डीसीज है, तो कोई अगर समस्या है तो वहाँ हल हो जाती है। दूसरी बात मैं बताने लग रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, कांग्रेस पार्टी गंगोत्री। अगर किताब लिखी जा सके तो किताब लिख सकता हूँ मैं इनके ऊपर। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसान हितैषी बनने का नौटंकी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, छाछ बोलने छालने की बोला, जिसमें 70 खेद सेक्शन 4(6) का नोटिस हम आया, अपने किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया, उसमें कॉलोनी काट दी। ये थी आपकी सरकार। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम में आते थे। और दूसरा, ईद फसल भीगी थी, बारिश हो गई थी, तो उसमें उठान नहीं हो पा रहा था, विकर्ण में बिक्री में दिक्कत थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के बात करके नियमों में ढील दिलवा दी। अब नियमों में ढील है, अब हम गिल्ला भी खरीद रहे हैं और कोई छोटी मोटी कमी है वो भी हम खरीद रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हो पाया। और वो किसान के बेटे, हमने खुद भी किसानी करी है, उनसे फालतू किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। और दूसरा, आज ये नहीं कह रही है भाई किसान मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है, ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, कल भी वहाँ जापानी जाके मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट के लिए हरियाणा सबसे बढ़िया जगह है, इन्वेस्टर आ रहे हैं। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जिस तरह से 36 वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और सभी 36 बरादरियों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, और सभी वर्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। अब मजदूरों की जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिनिमम वेजेस बढ़ाया है, अब 15,300 रुपये हो गया है, तो ये अपने आप में गौरव की बात है। हमारे मजदूरों का उन्होंने महसूस किया, वो श्रम मंत्री भी थे पहले वाली सरकार में, उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने मिनिमम वेजेस एकदम इतना इजाफा कर दिया। और जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से रोड बन रहे हैं, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो गया है, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है। तो अपना उदाहरण है, पहले इन्होंने क्यों नहीं किया, किसने रोका बहन को? और जिस तरह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी, आज किसान जाग चुका है, आज हरियाणा की जनता जाग चुकी है, इनकी बेकाई में आने वाली नहीं है। एक विकास रथ चल रहा है जिसके सारथी डॉक्टर नारायण सिंह सैनी है। हर कार्यकर्ता चाहता है, हर वोटर चाहता है मैं भी विकास रथ में शामिल हूँ, मैं भी उसमें सवारी करूँ। इनके एमएलए कांग्रेस के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं। सेठिया जी ने कहा, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ,
डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आया और ना हरियाणा में आएगा। इस तरह से आत्मा की आवाज बन के ठीक है रामराजी जी, लौटूंगी बजरंग दास जी। आपने सुना रामराजी जी क्या कुछ कहते नजर आए कि लोग यानी कि जनता खुश है इस सरकार से, और जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं मिल रही है। फिर कांग्रेस इतना क्यों उसको हाईलाइट करती नजर आती है? और अगर ऐसा ही कुछ है तो आपकी सरकारों में वो काम क्यों नहीं हुए, उन पर नजर क्यों नहीं गई कांग्रेस की? जो कुछ हुआ, हरियाणा का विकास हुआ, किसानों को उचित मूल्य मिला, किसानों की फसलें खरीदी गई, बेरोजगारों को रोजगार मिला, वो कांग्रेस के राज में। आज 24 दिन से इन्होंने कहा जी बारिश आ गई, ओले पड़ गए, फलाना पड़ गया। 24 दिन हो गए मैडम जी। आज किसान आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। मैं मंडी का आड़ती हूँ और मैं 45 साल से इस लाइन से जुड़ा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खराब मंडी किसान की कभी नहीं देखी जो इस बार हुई है। 24 दिन से आज भी किसान 72 लाख मैट्रिक टन इन्होंने गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा। 1,125 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार है। पिछली बार 80 लाख था, पिछली बार कम किया। आज मंडी में 84 लाख मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है। और जहाँ तक कि उठान कितना का हुआ है, आप पूछोगे उठान का नाम मात्र उठान जोड़ मार के 20% गेहूं का उठान हुआ है। किसान को भुगतान कहाँ से कर देंगे? मैं समझ पड़े है मुख्यमंत्री ये झूठ के गोले फेंकता है, 7 प्रवक्ते फेंकते हैं, लोग कहते हैं 24 घंटे में पेमेंट कर दी, 24 घंटे भुगतान कर। अरे तुमने भी तो भुगतान ही नहीं किया। 80% गेहूं मंडियों में आज भी पड़ी है, भुगतान किसको कर दिया? कौन सा एक घोटाला नया और गेहूं घोटाला आप पैदा लेके आ रहे हो? मेरे यही समझते पड़े है। और दूसरी बात ये कहते हैं हमने विकास किया, इंडस्ट्री जलाओं को ये कर दिया। मैं जब बताऊंगा ये नई जो पॉलिसी लाए हैं, हर प्रकार से व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता विरोधी नीतियां हैं। कोई भी इन्होंने नई पॉलिसी की जो बात की है, मैंने नई सारी पॉलिसी चेक कर ली। इस लाइन का आदमी हूँ मैं पूछा हूँ टेक्सटाइल हब की बात करी इन्होंने। टेक्सटाइल हब इन्होंने 2015 में घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने। उस मीटिंग में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा था टेक्सटाइल हब बनाएंगे, हमें बनाया, सपने दिखाए, हिसार और फतेहाबाद के बीच में बनाएंगे, सरकारी जमीन पर ही है। आज समझ लो 11 साल हो गए, 20 बार तो घोषणा सैनी साहब ने कर ली और 30 बार मनोहर लाल कर गया। आज तक उसकी एक फली नहीं फोड़ी। उन्होंने कहा हिसार के अंदर बनाएंगे, हिसार के सरकारी जमीन है सरसा रोड के ऊपर, वहां चयन कर ली। उसको 2 साल हो गए, आज तक नहीं बनी। 4 दिन पहले बयान आया 2600 कुछ एकड़ जमीन, तो यहाँ पर हम वो बनाने जा रहे हैं, उद्योग सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो मेरी 4 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 50 बार बयान दे दिया। उद्योग सेंटर सुन लीजिए मेरी बात, टेक्सटाइल हब की बात सुन लीजिए। हरियाणा के अंदर टेक्सटाइल हब पानीपत के अंदर बना हुआ है। इसकी गलत नीतियों से कितने उद्योग बंद हो गए। बिल्कुल बजरंग दास जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहता है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष पे काम कर रहा है, अगर वो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, तो विपक्ष अभी छोटी सरकार के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें आप अपने बता रहे हैं कि आप भी, आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप भी काफी आश्वस्त हैं और कांग्रेस की जीत होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ये पूरा जोर दिखाया जा रहा है, दमखम के साथ बीजेपी भी उतरती नजर आ रही। देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया रामराजी जी जुड़ने के लिए और बजरंग दास जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।